हालेलुया, गुड मॉर्निंग। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, प्रभु के वचनों पर मनन करने का समय हो चला है। उठ जाइए, आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करते हैं। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपके वचन हमें आराम देते हैं। प्रभु, हमारे आंसू पोंछने और हमारे दिल की वेदना शांत हो जाए, इसलिए हम आपके वचन के खोजी हैं। हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सही बताइएगा, हम सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं ना? क्या वास्तव में यह न्यू ईयर आपके लिए हैप्पी है? इस साल की शुरुआत से लेकर आज तक क्या आपने एक बार भी आंसू नहीं बहाए? क्या कहा? यदि आप कहें तो भी मुझे सुनाई नहीं देगा ना, इसलिए क्यों ना आप लाइव चैट पर आएं और अपने शहर के साथ यस और नो करके टाइप करें। यह कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार से आशीष का कारण है? प्रभु आपसे किस प्रकार बात कर रहे हैं? आप हमें बताइए। मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। क्या आंसू बहाया या नहीं? मैं बहुत अच्छी तरह इस बात को जानता हूं कि बीते जमानों में जिस प्रकार से लोग जोर जोर से रोया करते थे रो रो कर चेहरा सूज जाता था, आंखें सूज जाती थीं। अधिकतर आज इस प्रकार से लोग नहीं रोते, या फिर बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियों में जहां वे सहन नहीं कर पाते, जैसे कि मृत्यु, अपने किसी प्रियजन को उन्होंने खो दिया, या ऐसे असहनीय परिस्थितियों में ही वे रोते हैं। इसके अलावा जब वे अकेले होते हैं, क्या ऐसी कोई बात है जो आपको चिंतित करती है, आपके मन को अशांत कर रही है? भले ही आप आंसू ना बहा रहे हों, लेकिन उन परेशानियों के बारे में सोच सोचकर क्या काफी आतुर और चिंतित रहते हैं? आपकी स्थिति को कोई नहीं जानता, इसीलिए आपको तसल्ली देने वाला कोई नहीं। आप जानते हैं, अगर हम जोर से रोएं तो जरूर कोई आकर हमें सांत्वना देगा, तसल्ली देगा। लेकिन अगर हम अंदर ही अंदर रोएं तो? अगर आप चुपचाप एक कोने में बैठकर अपने परेशानियों के बारे में सोचते रहें और व्याकुल हों, तो किसे क्या पता चलेगा? और अगर कोई हमें चिंतित देखकर आके पूछ भी ले, अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठे हो? आर्टिफिशियली हंसकर मैं ठीक हूं कहना हमारी आदत है। रोना मतलब कमजोरी, आदमियों को तो बिल्कुल नहीं रोना चाहिए, ऐसी कई सारी बातें बोलते हैं। इस वजह से कई लोग अपने दुख को बाहर जाहिर ही नहीं होने देते। सुनिएगा, यदि हम हमारी परेशानियों को अपने अंदर ही दबाकर रखें, आगे चलकर वे हमारे लिए डिप्रेशन में गिरने का कारण बन सकते हैं। इसलिए आजकल कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस संसार में बिना दुख के रहना संभव नहीं है। जिस प्रकार दिन और रात है, दुख और सुख वैसे ही हमारे जीवन का भाग हैं। तो दिन के समय जैसे हम प्रभु में आनंदित रहते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वैसे ही दुख के दौरान भी, अंधकार के दौरान भी प्रभु इससे बाहर निकालेंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें। जब मेरे सामने परेशानी आती हैं, तकलीफें आती हैं, दुख आते हैं, तब मैं एक ही काम करता हूं, कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर घुटनों पर आकर प्रभु यीशु से कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे आंसुओं को देखते हैं, आंसुओं की प्रार्थना को वे सुनते हैं, आंसुओं को वे पहुंचते हैं, हमारे विलाप को वे नृत्य में बदलते हैं। लाजर के मृत्यु की वजह से मार्था और मरियम 4 दिन से शोकाकुल हैं। उनके साथ यीशु मसीह भी रोए, बाइबल हमें बताता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह लाजर बाहर आ कहकर लाजर को कब्र से बाहर बुलाते हैं, अब लाजर के जीवित हो जाने के बाद मार्था मत रो, मरियम मत रो, क्या किसी को कहना होगा?
तब तक सारे लोग आकर उन्हें तसल्ली दे रहे थे, लेकिन वे शांत नहीं हो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के आते ही उनके जीवन में उन्हें शांति और तसल्ली मिली। हमारे जीवनों की परेशानियों को यदि किसी मनुष्यों से कहें, शायद वे खत्म ना करने पाए, लेकिन यदि हम प्रभु के सानिध्य में जाकर प्रार्थना में समय बिताएं, यदि अपने आंसुओं को आप प्रभु के सामने बहाएं। हन्ना जो है एक बांझ स्त्री थी। उस दुख को, उस अपमान को वो सहन करते हुए जीवन बिता रही थी। किसी से जाके कुछ नहीं कह सकती, लेकिन एक दिन प्रभु के आराधनालय वो जाती है और जाकर आहें भर भर कर, रो रो कर वो प्रभु से कहती है। और जब उसे प्रभु से एक वायदा मिलता है, अगले साल इस समय तेरी गोद में एक बच्चा होगा, वो रोना छोड़ देती है। हालेलुया। इसीलिए आप बाइबल को पढ़ें। बाइबल में प्रभु के वचन हमें तसल्ली देते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 31वें अध्याय की 16वीं आयत से पढ़ रहा हूं, देखिएगा। यहोवा यूं कहते हैं, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। तुम मत रो, रुक जाओ। आंसू बहाने से रुक जाओ। तमाम लोग भी कहते हैं, लेकिन जब मसीह यीशु कहते हैं, उन आंसुओं के पीछे के जो कारण होते हैं वे उसे दूर करते हैं। मत रो। प्रेम से हमारे प्रभु हमेशा कहते हैं, तुम मत रो, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। छोटे बच्चों को हम चुप कराते हैं ना, मत रो मत रो। प्रभु यीशु, मेरे सामने ये परेशानियां हैं, ये तकलीफें हैं। प्रभु, मैं इस प्रकार के पाप में गिर गया हूं, मैं इस पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा। प्रभु, क्या मुझे क्षमा करेंगे? प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं क्षमा के योग्य नहीं, मैं इसके काबिल नहीं। अगर आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। जब वो उड़ाव पुत्र वापस आता है तो कहता है, मैंने पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, मुझे एक मजदूर करके ही आप रख लें। दरअसल पिता ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरे ठीक है, तुम मत रो, तुम आओ, मैं हूं ना। घर ले जाता है, स्नान करवाता है, अंगूठी पहनाता है, नए कपड़े पहनाता है, आनंदित होता है। कितने महान प्रभु हैं हमारे। वे हमारे आंसुओं को नहीं देख सकते, लेकिन हम जो हैं बार बार प्रभु को दुखी करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी इंसान को दुखी करना नहीं चाहते। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए, हमेशा यह याद रखें। अपने आंसुओं को आप प्रभु के सामने लेकर आएं, उनकी शांति पाएंगे। मत रो, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। तुम्हारे परिश्रम सफल हुए, तुम्हारी मेहनत को मैंने सफल किया है। अरे क्या होगा, क्या होगा? मान लीजिए आपके पति या फिर पत्नी या फिर बच्चे सर्जरी में हैं, आप रो रहे हैं। मत रो, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है। तेरी पत्नी को चंगा करूंगा, तेरे पति को चंगा करूंगा, तेरे बेटे को, बेटी को चंगा करूंगा। हो सकता है आज आप परेशानी में हो, इस वायदे को अपनाएं। प्रभु इस वायदे को आपको दे रहे हैं। प्रभु चंगा करने वाले हैं, प्रभु छुटकारा देने वाले हैं। और वे शत्रुओं के देश से वापस लौट आएंगे। क्या ऐसा तो नहीं कि आप किसी शत्रु के देश में फंस गए हों, चाहे परिवार के विषय या संतानों के विषय या नौकरी के विषय या कुछ और? प्रभु कह रहे हैं, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी, आने वाले दिनों में तेरी इच्छा पूरी होगी। कई लोग अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हैं, कल की चिंता। बूढ़े हो जाने के बाद में मेरा क्या होगा, कौन मेरा ध्यान रखेगा, अगले महीने बच्चों का फीस कैसे भरेंगे, हमारे घर का काम बीच में रुक गया, इसे कैसे हम खत्म करें, अगर मैं बीमार हो गया तो मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। इस प्रकार की नेगेटिव सोच। यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को सौंपें। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं।
क्योंकि फिर वे आपकी चिंता करेंगे। वचन हमें बताता है वे हमारी भलाई ही की कल्पना करते हैं, बुराई की नहीं। हमेशा प्रभु यही चाहते हैं कि हम उन्नत स्थिति में बढ़ते चले जाएं। प्रभु कभी नहीं चाहते कि हम एक दरिद्र अवस्था में जीवन बिताएं। इसीलिए उन्होंने अपनी जान दी। हमारे लिए ही उन्होंने अपने ऐश्वर्य और महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर जन्म लिया। प्रभु कभी भी हमारी भलाई ही की कल्पना करते हैं, बुराई की बिल्कुल नहीं। भविष्य का डर, कल की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दें, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपें। मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। प्रभु मुझे निडरता का वरदान देते हैं। तेरे वंश के लोग या तेरी संतान घर लौट आएंगे। आजकल कई बच्चे अपने माता पिता को बहुत रुलाते हैं, है कि नहीं? हमारी बेटी हमारे घर को छोड़कर चली गई है। हमारे बेटे ने बताए बिना ब्याह कर लिया है, अब वो दोबारा घर पे नहीं आना चाहता है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अपने मां के घर चली गई है, या मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। ऐसी कितनी सारी विभिन्न घटनाओं के विषय में आजकल हम लोग सुन रहे हैं। जिन पर भरोसा किया वे ही धोखा दे रहे हैं, जिनसे प्रेम किया वे ही दुश्मन बन गए। ऐसी स्थिति में अपने दुख को प्रभु के सामने आप रखें। हो सकता है मनुष्यों के लिए असंभव हो, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तेरे संतान वापस आएंगे, तेरी पत्नी वापस आएगी, तेरा पति तुझे अपनाएगा, यह प्रभु का वायदा है। मर भी जाए तो भी वापस नहीं आएंगे कहने वाले कई लोगों को मैंने देखा है आज साथ रहते हुए। इस लड़के का मुंह या इस लड़की का मुंह मैं आज के बाद कभी नहीं देखूंगा कहने वाले पिता को बेटा या बेटी जब माफी मांगकर वापस आते हैं, उन्हें माफ करके एक साथ खुशी से रहते हुए मैंने देखा है। यह इंसान का नहीं प्रभु का कार्य है। उनके हृदय को किसने बदला? प्रभु ने बदला। अगर मनुष्य खुद अपने आप को बदल सकता तो प्रभु को आने की जरूरत नहीं थी। अगर नियम, कानून, कोर्ट, पुलिस अगर इंसान को बदल पाते तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जान देने की जरूरत नहीं थी। आप हमेशा यह याद रखें। आप हमेशा कहते हैं यह बदल नहीं रहा, बदल नहीं रहा, बदल नहीं रहा। बदलने की इच्छा उनमें है लेकिन वे बदल नहीं पा रहे। बदलने वाले प्रभु हैं। तू मुझसे विनती कर, मैं तेरी विनती को पूरा करूंगा। जब हम दूसरों के लिए प्रभु से विनती करते हैं, पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। आज आप किन विषयों को लेकर रो रहे हैं? क्या अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए या फिर अपनी आमदनी के लिए? प्रभु कह रहे हैं आपके रोने के कारण को वे दूर करेंगे। प्रभु के इस वचन पर आप विश्वास करें। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसे बताते हैं कि आपको दर्द कहां है। उसी प्रकार आप अपनी समस्या को प्रभु को बताएं। एक बच्चा खेल खेल में नीचे गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, वो उठकर घर जाता है। जब माँ बाप उसकी चोट पर मरहम लगा रहे होते हैं, बच्चा क्या करता है? अपने माँ बाप को बताता है, देखो मुझे यहां भी चोट लगी है, यहां भी लगी है, यहां पर भी आप मरहम लगाइए। उसी प्रकार हमें प्रभु को भी बताना है, प्रभु मेरा चाल चलन ठीक नहीं था, मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया। तमाम चीजों को जब हम खोलकर प्रभु को बताएंगे, प्रभु हमें ठीक करेंगे। केवल वे ही हमें ठीक कर सकते हैं, ज्यों का त्यों कर सकते हैं। रो मत, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। तेरे प्रति मेरे उद्देश्य जो हैं वे श्रेष्ठ हैं। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। मैं तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करूंगा, भलाई करूंगा। इस वर्ष प्रभु आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। प्रभु के वचन को अपनाएं। अपने रोने के कारणों को प्रभु के सामने रखें। प्रभु अवश्य आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपका हमारे जीवनों में होना मात्र हमारे लिए एक आशीष का कारण है। आपके वायदे हमें दिन प्रतिदिन सामर्थ्य देते हैं। प्रभु आप हमें हमारी विपत्तियों से बचाने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले हैं। अंत में आप हमारी इच्छा को पूरा करेंगे। हमारी आशाओं को प्रभु आप जरूर पूरा करेंगे, यह हमारा विश्वास है। प्रभु जो कोई इन वचनों को सुन रहा है, उनके जीवन में आप एक चमत्कार करें। विश्वास के साथ आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह उन्हें प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इस प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आप हमसे कहां से जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। हमें आपसे जुड़कर काफी प्रसन्नता होगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में शेयर भी करें। कार्यक्रमों को आप जरूर लाइक भी करें। अपने प्रार्थनाओं को और प्रेज रिपोर्ट्स को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।